Hello guys, Mayank here. So in this video we are going to learn instructions and operator. This is the fifth video of the HTML series. So without wasting any time, let's start. So instruction three types के होते हैं guys. The first one is type declaration instruction. So this instruction is used to declare the type of variable used in the C program. So हमें पता है कि हम वेरिएबल बिना डिक्लेयर किए यूज नहीं कर सकते. So जो हम कीवर्ड लिखकर एक वेरिएबल असाइन करते हैं उसे हम टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन कहते हैं. And the second one is arithmetic instructions. So this instructions is used to perform arithmetic operations on constant and variables. So जो भी हमने पिछले वीडियोस में सम किया, जैसे हमने एवरेज कैलकुलेट किया, एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट किया, so उसमें हमने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सारे चीज़ें यूज़ किए थे. So that all are nothing but arithmetic operations. So जो भी हम arithmetic operations करते हैं वेरिएबल्स के साथ उसे हम कहते हैं arithmetic instructions. And the last and important one is control instruction. So this instruction is used to control the sequence of execution of various statement in a C program. So हमें पता है कि जो भी हम प्रोग्राम कोड करते हैं वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए, तभी वो एग्जीक्यूट होगा जो वे में हमें वो चाहिए. So जो हमारा सीक्वेंस होता है स्टेटमेंट्स का वो होता है कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस. और कंट्रोल इंस्ट्रक्शन गाइज ये हम आगे जो भी पढ़ेंगे वो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस में आएगा. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो नाउ लेट्स डीप डाइव इनटू टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन. So this instruction is used to declare the type of variable being used in the program. Any variable used in the program must be declared before using it in any statement. ये हम जब वेरिएबल्स पढ़े थे दूसरे वीडियो में तभी हमने ये पढ़ लिया था. The type declaration statement is written at the beginning of main function. So जो भी हम टाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट देते हैं वो हमारा मेन फंक्शन के बिगनिंग में होता है. सो हम देखेंगे जब हम कोड करेंगे arithmetic instructions. A C program arithmetic instruction consists of a variable named of the left hand side of equal and variable names of constant on the right hand sides of equal. So जो भी हम arithmetic instructions करते हैं वो वेरिएबल नेम जो आता है वो लेफ्ट साइड में आता है और वेरिएबल नेम्स एंड कांस्टेंट जो भी हम लिखते हैं वो राइट हैंड साइड में आता है ऑफ इक्वल टू साइन. The variable and constants appearing on the right hand side of equal sign are connected by arithmetic like plus, minus, multiplication and division. So हम ये देख चुके हैं guys कि जो भी हम arithmetic operations करते हैं हमारे variables के साथ वो हमारे equal to sign के right hand side में आता है. So the second statement is very important guys. Now let's see what are operators. Plus, minus, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दिस ऑल आर अरिथमेटिक ऑपरेटर. और जो हम इक्वल टू साइन यूज करते हैं वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है क्योंकि हम एक वेरिएबल का नाम लिखकर इक्वल डालते हैं. हम इसे असाइनमेंट ऑपरेटर इसके लिए कहते हैं क्योंकि हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं फिर इक्वल टू फिर जो हमें ऑपरेशन करना है वो. सो जो हमारा इक्वल टू है वो असाइन कर रहा है वेरिएबल्स को कुछ नंबर्स या कुछ वैल्यूज के साथ, इसके लिए हम इसे असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहते हैं. सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटीजर कांस्टेंट. These are the real constant. So this is the important points for operator. Now let's see the hierarchy of operations. So this is very important guys. आपको hierarchy पता होना चाहिए. While executing an arithmetic statement that has multiple operators, there might be some issues about the evaluation. जैसे हम कोई example में यहाँ पर लिख दिए 6x minus 9y. So ये 6x minus 9y होगा या फिर 6 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 9y होगा. सो ये समझने के लिए हमें हायरार्की पता होना चाहिए ऑपरेटर्स का. सो जो हमारा प्रायोरिटी फर्स्ट होता है वो होता है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड परसेंटेज साइन का. सो जो हमारा परसेंटेज साइन है वो मॉड्यूलर डिवीजन होता है जो कि हमें रिमाइंडर देता है. हम आगे पढ़ेंगे गाइस जब हम सम सॉल्व करेंगे. जो हमारा सेकेंड प्रायोरिटी है वो प्लस माइनस है और जो हमारा थर्ड है दैट इज इक्वल टू साइन which is nothing but assignment operator. So now let's see control instructions. So as the name suggests, control instruction enables us to specify the orders in which various instructions in a program are to be executed by the computer.
सो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल लेगा। सो जो भी हम सीक्वेंस में लिखेंगे, जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देंगे हमारे प्रोग्राम को, उस तरह से वो एग्जीक्यूट करेगा। इन अदर वर्ड्स, कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस डिटरमाइन द फ्लो ऑफ कंट्रोल इन अ प्रोग्राम। सो हम देखते हैं कि जो भी हम पहले लिखेंगे, जैसे मैंने लिख दिया प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड और उसके बाद मैंने लिख दिया प्रिंट एफ नमस्ते। सो जैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा नमस्ते वो पहला एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिंस हमने पहले हेलो वर्ल्ड लिखा था, सो हमारा हेलो वर्ल्ड पहले एग्जीक्यूट होगा। सो हमारा जो सीक्वेंस है वो करेक्ट होना चाहिए, एंड दिस इज कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। और यहाँ पर 4 तरीके के कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होते हैं: सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, सिलेक्शन और डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। सो डिसीजंस में हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट्स आते हैं। रिपीटिशन और लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। सो रिपीटिशंस में हमारा आता है फॉर लूप, डू व्हाइल लूप एंड केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। सो सेकेंड एंड थर्ड जो है वो हम आगे आने वाले इस वीडियो में पढ़ेंगे गाइज। एंड ये मैंने आपको पहले भी बोला था स्टार्टिंग में कि कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और आगे जो भी हम लूप्स पढ़ेंगे, आइट्रेशंस पढ़ेंगे, वो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस में आए। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, और ये वीडियो वाज वेरी इंपॉर्टेंट थियोरी वाइज। इसे हमें कुछ कोड करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये हमें समझना पड़ेगा, एंड योर फंडामेंटल शुड बी क्लियर्ड। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न कंडीशनल स्टेटमेंट्स विच इज नथिंग बट इफ एल्स स्टेटमेंट। सो इफ एल्स स्टेटमेंट्स हम कैसे करेंगे, नेस्टेड इफ्स कैसे होगा हमारा, इफ एल्स और एक एल्स इफ भी होता है वो क्या होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो इफ यू लाइक टुडेस वीडियो, मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, प्रैक्टिस डेली, और मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में।